Assalamualaikum to all. Start our lecture with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 को सॉल्व आउट करेंगे, जिसमें आज हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैप्टर का जो नेम है वो क्या है. हमारे चैप्टर का नेम आ जाता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स. बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, जैसा कि फ्रीक्वेंसी, टेलीमार्क, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं. आज हम क्या करेंगे, इन जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ी थी, इस एक्सरसाइज के रिलेटेड पढ़ी थी, वो तमाम की तमाम आज हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास कुछ ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. सो गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. द फर्स्टली, ये देखें, अपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या अंदाज़ा हुआ. सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है, पहले हम लोगों ने लिखना है लेट. जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जैसे आपके क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज के बारे में बात की थी, तो आपने यहाँ से उसी चीज़ को स्टार्ट आउट करना है. सो गर्ल्स, आपके क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज के बारे में बात की थी. जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही होगी, आपने उसको लेट कर देना है एक्स के इक्वल. आपने कहना है द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इज इक्वल टू एक्स. देन एक्स क्या होता है? एक्स होता है आपके वो नंबर्स जो उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किए हुए होते हैं, लाइक दिस. आपने उनको शो करवाना है कि दीज आर द एक्स वैल्यूज. द नेक्स्ट वन इज, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने क्या करना है, इन्हीं नंबर्स में से आपने देखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है. तो आपके पास यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो थी 2. मैक्सिमम वैल्यू इस नंबर में से कौन सी थी? 12. मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया जाता है एक्स कैपिटल और MAX इन द नीचे थोड़ा सा लिखा जाएगा, ठीक है. उसके बाद द नंबर ऑफ मेंबर्स N. ये क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स जो n आपको 39 यहाँ पे दिख रहा है, वो इन तमाम नंबर्स को काउंट किया गया है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन. इन नंबर्स को काउंट किया जाए कि इसमें कितने नंबर्स पाए जाते हैं, तो टोटल नंबर्स 39 है, तो दीज आर द नंबर ऑफ मेंबर्स. और नंबर ऑफ मेंबर्स को या इनकी काउंटिंग को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करवाया जाता है? n से. सो ये तमाम चीज़ें तो हमने जान ली. अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की जानिब. सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं अपने x की वैल्यूज़. सिंगल टाइम x की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख लेनी है. उसके बाद आपने बनाना है टेलीमार्क. एज यू नो गर्ल्स, यू नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड ओवर टेलीमार्क. टेलीमार्क क्या होता है? टेलीमार्क कहते हैं कि आपने अपने यहाँ से नंबर को पकड़ना है. जो नंबर है आपने देखना है कि सबसे पहले 9 है, तो 9 के आगे आपने बार लगा देनी. आप लोगों को तो पता है कि टेलीमार्क को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा बता देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 है, तो 9 के आगे आप एक बार लगा दें. फिर 11 है, तो 11 के आगे एक बार लगा दें, मतलब वर्टिकल एक बार लगा दें. यू नो गर्ल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल बार? वर्टिकल बार कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को, इसको कहते हैं वर्टिकल बार जी. उसके बाद आपने तमाम टेलीमार्क लगा देनी है. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 5th वाला नंबर आता है, तो आप उसको लेफ्ट राइट कट डाउन कर देते हो, वो एक पैक बन जाता है. टेलीमार्क के अंदर आपके पास जब 5 नंबर आ जाते हैं, तो वो एक पैक कहलाता है. उसके बाद टेलीमार्क की लाइंस को काउंट करना आपका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक उनकी हमारे पास डिमांड क्या थी कि आपने आल्सो फाइंड करना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हम आते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, अब आते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के जाने. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए गर्ल्स कि हमेशा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किससे निकलती है? आपकी फ्रीक्वेंसी से. कैसे? कि पहला नंबर आपका एज इट इज़ आएगा, और आप उसके बाद दूसरा नंबर आपका इस सेकंड वाले नंबर के ऐड होके देन
आ जाएगा। फिर जो नंबर आपका यहाँ पे आएगा उसको आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है, आपने ऐड करना है बैकवर्ड से और उसको आगे आपने सोल्व आउट कर देना है। आपके पास जो लास्ट वाला नंबर आएगा और आपके पास जो नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे, अगर तो ये सेम आ रहा है तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके टैली मार्क के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आई है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहना चाह रहा है, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स of class 5. Make a frequency distribution taking class interval size as 5. Also find the class boundaries and midpoint. इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें वंस अगेन x की वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। अब इसके अंदर हमने जो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, द फर्स्ट वन इज़ मिड पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज़ क्लास बाउंड्रीज। सेम थिंग, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को x के इक्वल ऐड कर देना है। उसके बाद आपने x की वैल्यूज़ जो हैं उन्हें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई हैं, आपने शो करवाना है कि दीज आर द x वैल्यूज़। देन द फर्स्ट वन इज़ मिनिमम वैल्यू, कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इस पूरे नंबर्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 21। जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है इन नंबर में से, 41। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताई हुई है कि आपके पास कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 40, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्लास इंटरवल का भी जिक्र उसने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि क्लास इंटरवल साइज कितना है, 5, वो भी जो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब गर्ल्स, द मेन थिंग इज क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल कहते हैं आपके जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस। आपने इसके अंदर क्या करना है, अब ज़रा क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें और इसकी लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। आल्सो मेक अ लेस कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने आगे आपको हिंट दे दिया है, मेक क्लासेस 20 to 24, 25 to 29, दिस इज़ आ क्लास इंटरवल साइज। कि आप देख रहे होगे कि इसके अंदर कितना साइज आ गया, 0 to 4 तक। अगर आप 0 to 4 तक काउंट करते हैं तो इसके अंदर कितना आएगा, 5 नंबर का आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो दिस इज द क्लास इंटरवल ऑफ साइज। आपने अपने सबसे बड़ा नंबर देखना है और सबसे छोटा नंबर देखना है। आपको नंबर यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 21 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 41। क्लास इंटरवल का उन्होंने हिंट भी आपको दे दिया, तो आप 20 से स्टार्ट करें और अपना 5 का डिफरेंस रखते हुए अपने इस नंबर तक आपने रीच आउट करना है। द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका टैली मार्क लगाएंगे। अब टैली मार्क क्लास इंटरवल का कैसे लगाया जाता है, आपने जितने भी नंबर इनके मिड में आ रहे हैं आपने तमाम के तमाम नंबर यहाँ पे लिख देना है। 34 है, अब 34 इधर आ रहा है, यहाँ पे मार्कआउट कर दीजिए। 26 है, 26 किधर आ रहा है, इस लाइन में, यहाँ पे मार्कआउट कर दीजिए। 33 के इस लाइन में आ रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ पे मार्कआउट कर दीजिए। लेकिन याद रहे कि जैसे ही आपका 5th नंबर आएगा आपने उसको लेफ्ट राइट कट डाउन कर देना ताकि उसका एक 1 पैकेट बन जाए। देन आगे आपने फर्दर उसको मूव ऑन कर देना है। आगे आप क्या करेंगे, आगे आपको पता है कि टैली मार्क की क्या बनती है, फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। टैली मार्क को काउंट करना मतलब एक लाइन में जितने भी नंबर आपके क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया था, हमसे पूछा था, उसने कहा था आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट कहते हैं कि आपके पास जो क्लास इंटरवल के साइज बनते हैं, मतलब आपने उन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। मीन अभी देखिए मिड पॉइंट मैं बनाना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 20 + 24, क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दीज आर द एक्स वैल्यूज, यू नो वेरी वेल, दिस इज x1, दिस इज x2। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखें, वो आता है x1 + x2 / 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। डिवाइड करें 2 के साथ, या आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। आगे चलते हैं क्लास बाउंड्रीज की जानिब। क्लास बाउंड्रीज क्या होता है गर्ल्स, आपको पता है, हम रिपीट कर देते हैं कि क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। क्लास बाउंड्रीज कहते हैं कि आपने क्या करना, आपके पास 2 क्लास इंटरवल्स जा रहे होते हैं, अपर एंड लोअर। ओके, आपने अपर जो होता है उस जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो इसमें से आपने 0.5 माइनस करना है। जो सेकंड वाली है आपने इसमें से 0.5 प्लस कर देना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी।
अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, हमारा क्वेश्चन अभी एक पॉइंट पे फंसा हुआ है। वो क्या है? आल्सो मेक अ लेस देन कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने इसकी लेस देन कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी भी बतानी है कि क्या है। करना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने निकालने इसके क्लास बाउंड्रीज, उसके बाद बतानी है इसकी फ्रिक्वेंसी। ये जो चीज़ आप फ्रिक्वेंसी की देख रहे हो, ये वो उन्होंने बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, कि इनके दरमियान में कौन कौन से नंबर्स आपके पाए जाते हैं। देन इसकी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बनाएं, एंड देन लेस देन कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी कौन सी होती है? दीज आर लेस देन एंड दीज आर ग्रेटर देन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने आपको सेम क्वेश्चन जो है आपका आ रहा है तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में उसने आपको मेन जो चीज़ है वो क्या पूछी हुई है, उसने कहा है कि आपने फाइंड करनी है ओनली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप जानते हो कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड किया जाता है। ओनली आपने टेलीमार्क निकालना है, उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी आ जाएगी। याद रहे गर्ल्स, फ्रिक्वेंसी को ही हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उन्होंने नीचे साइज़ भी बता दिया है कि आपका जो साइज़ है कितना होना चाहिए क्वेश्चन का, 100। इट्स मीन कि आपका सबसे देखना है कि सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 450। सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 1240। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इक्वल टू 30। और साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो आपके क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें, ये 100 है। दिस इज अ नोट अ पार्ट ऑफ एक्स वैल्यूज, दिस इज द साइज ऑफ योर क्वेश्चन 100। साइज मीन क्लास डिफरेंस के कितना, जैसे आपने ऊपर मुझे बताया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि आपका यहाँ पे डिफरेंस उन्होंने कितना बताया था क्लास का, 5। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपके पास अगर इतनी वैल्यूज हैं तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 100। यू आर द लकीस्ट स्टूडेंट गर्ल्स कि आपको हिंट भी क्वेश्चन में दे दिया है कि ये हिंट है आपका। पहली वैल्यू अगर आपका 100 का डिफरेंस रख के बनाई जाएगी तो आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से, 450 टू 549। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैं इसका 100 का डिफरेंस रखती हूँ तो कैसे बनेगा, ये देखें, 450 टू 549, 550 टू 649। अब आपने जब क्लास इंटरवल बनाने हैं ना, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपकी वैल्यूज ना इससे नीचे जाएं और ना इस नंबर से ऊपर चले जाएं। ऐसे ना हो कि आप इस नंबर को 360 से स्टार्ट कर रहे हो, 350 से स्टार्ट करो। फ़ायदा, अगर आप उन नंबर्स को ले भी लोगे तो देन वो आपके यूज़ नहीं होगा, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। जस्ट आपने इन्हीं के बिटवीन काम करना है। इससे 1-2 नंबर, 10 नंबर्स, 20 नंबर्स ऊपर हो जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आपके जाने चाहिए, ठीक है। देन टेलीमार्क बनाया, फ्रिक्वेंसी बनाया, आपका क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे कि द फॉलोइंग डाटा show the daily load shedding duration in or is in 31 localities. The hours at the class interval size and answer the following question. अब ये क्या, उसने आपको कुछ टैक्स की वैल्यूज दे दी हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। नो डाउट कि क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे करना है आपने इसके अंदर, द फर्स्ट थिंग इज आपने पहले क्या निकालनी है। आज हर क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग चीज़ बता रहे हैं, जो सॉल्व आउट कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज क्या होगा कि आपने पहले बताना है कि जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं आपने उसको एक्स के इक्वल फाइंड कर देना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं उसके अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, 2। जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 14। एक नंबर का क्लास इंटरवल रखें और उसका बना दें, जैसे 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7। अब आपको पता है गर्ल्स कि जैसे लो शेडिंग, देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर हमें क्लास इंटरवल का साइज नहीं बताया था। एम राइट, 100% आई एम राइट। तो आपको ये चीज़ पता है गर्ल्स कि ज़्यादातर जो लो शेडिंग होती है पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 1 और